की दिव्य दृष्टि रखने वाले, कल्याण प्रदान करने वाले तथा मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले देवता को प्रणाम है। राजा सूरत और वैश्य का इसी मेधा से प्रश्न। एक समय राजा सूरत शत्रुओं से पराजित होकर अपने नगर से निष्कासित हो गए। वे जंगल में भटकते हुए मेधा ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां एक वैश्य समाधि नामक भी पहले से ही मौजूद था, जो अपने परिवार द्वारा त्याग दिया गया था। राजा ने ऋषि से पूछा, हे महर्षि, मैं अपनी खोई हुई सेना और राज्य के बारे में बार बार सोचकर दुखी रहता हूं। ऐसा क्यों? वैश्य ने भी कहा, हे मुनि, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, फिर भी मैं उनके प्रति स्नेह से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। सिख तब महर्षि मेधा बोले, यह माया ही है जो सभी प्राणियों को मोह में डालती है। यही देवी शक्ति संसार को अपने प्रभाव में रखती है। भगवान विष्णु और मधु कैटब का सेरेंड। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे और ब्रह्मा जी उनकी नाभि से उत्पन्न हुए। उस समय दो असुर मधु और कैटब समुद्र से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। 9 ब्रह्मा जी ने देवी योगनिद्रा की स्तुति की और प्रार्थना की कि वे विष्णु जी को जागृत करें। डेथ तब देवी ने विष्णु भगवान को निद्रा से जगाया और विष्णु जी ने उन दोनों असुरों से युद्ध किया और हजारों वर्षों तक युद्ध करने के बाद भी वे असुर नहीं हारे। द्वार्फ देवी माया के प्रभाव से वे दोनों घमंड से भर गए और बोले, विष्णु, हम तुमसे प्रसन्न हैं, जो वर मांगना हो मांग लो। विष्णु विष्णु जी ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो अपनी मृत्यु का वर दो। माया के प्रभाव से असुर मोहित हो गए और बोले, हमारी मृत्यु वहीं हो सकती है जहां जल न हो। विष्णु जी ने अपनी चतुराई से उन्हें अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। अल्लाह उपदेश। महर्षि मेधा का उपदेश। महर्षि बोले, हे राजा, हे वैश्य, यही देवी माया पूरे संसार को अपने वश में रखती है। वह अज्ञान को बढ़ाती है और ज्ञान भी प्रदान करती है। यदि कोई देवी की शरण में जाता है तो वह सभी प्रकार के मोह से मुक्त हो जाता है और परम सत्य को प्राप्त करता है। यह प्रथम अध्याय मधुकैटभ असुरों के वध की कथा कहता है और यह बताता है कि देवी की माया संपूर्ण संसार को वश में रखती है। देवी की कृपा से ही मनुष्य अपने मोह और दुखों से मुक्त हो सकता है।